अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। रिया खान कबीर से कहती है कि आइंदा की बात ना हम छुप के मिला करेंगे और ना ही मैं तुमसे कभी पढ़ने आया करूंगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत का सबूत दो। तुम्हारी माँ ने साफ साफ कहा है कि वो मिन्हा से तुम्हारी शादी कर देंगी, लेकिन मुझसे कभी भूल कभी नहीं करेंगी। यानी मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझसे प्यार का ये खेल क्यों खेला। उसे अभी भी ऐसा लगने लगा है कि कबीर खान चूंकि सबको नहीं बता रहा अपने और मेरे रिश्ते के मुतालिक, तो शायद ये दुश्मनी की आड़ में कोई बदला ले रहा है मुझसे। रिया और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत तो कर बैठे हैं, लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला है यह आइंदा आने वाली एक साथ में पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों के खानदान ही राजी नहीं है। अस्मा कबीर खान से बेहद नफरत करती है और उसने ये नफरत अपने बहन भाइयों के दिल में भी डाल रखी है। सिकंदर हर वक्त कबीर की ताक में लगा रहता है। अब रिया अस्मा के पास आती है और उसे कहती है कि मैं कबीर से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक हर एक के मुँह से यही सुना है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसे अपने दिल से निकाल दूँ। आज तक उसकी यादें मेरे पास है। यहाँ पे अस्मा एक जोरदार थप्पड़ रिया के मुंह पे रसीद करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, वो हमारे बाप का कातिल है। सिकंदर से हर बात छुपाई जाती है। आज जब वो रिया के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि पानी सर से गुजर चुका है। वो अस्मा पे बोलता है कि तुमने मुझे बर वक्त सारी बातें क्यों नहीं बताई। तो अस्मा कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। तो वो कहता है कि अब क्या होगा, तुमने आगे कुछ सोचा है। रिया के घर आने पे माँ भी ना चौंक जाती है कि ये ज़रूर मेरे बेटे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो ऐलान करती है कि कबीर अब मिन्हा से शादी करेगा। ये खबर सुन के वफा और मिन्हा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब कबीर को ये बात पता चलता है कि मेरी माँ मेरी मिन्हा से शादी कर रही है तो वो बड़ा एहतजाज करता है, खासकर अपने आप को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन माँ इस डर से कि ये अपने आप को मज़ीद कोई नुकसान ना पहुँचाए, वो साफ कह देती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मिन्हा से शादी नहीं करूँगी, लेकिन ये तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी रिया से भी शादी होगी, क्योंकि वो हमारी दुश्मन की बेटी है। ये ना हो कि वो तुमसे मोहब्बत का खेल रचा रही हो, कल कला ये तुम्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचाएगी। रिया कबीर से साफ कह देती है कि अब हम यूं छुप कर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये हमारी मोहब्बत की तौहीन है और ज्यादा बेहतर यही है कि तुम अपनी माँ को मेरे घर रिश्ते के लिए ले आओ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। कबीर अपनी माँ को लेकर रिया के घर आ जाता है। एंट्रेंस पे मुलाकात अस्मा से होती है। अस्मा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, रिया तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन कबीर कहता है कि तुम एक दफा रिया से पूछा है कि रिया क्या चाहती है। कबीर ने यहाँ अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अपनी माँ को भी ले आता है और मोहब्बत का इजहार भी अब खुलकर सबके सामने करता है। लेकिन यहाँ आजमाइश शुरू होती है अब रिया की मोहब्बत की। क्या वो रिया सबके सामने खुलकर इजहार कर पाएगी कि वो वाकई कबीर से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है, या अस्मा के दबाव में दब जाएगी। अस्मा अच्छे तरीके से जानती है अगर रिया और कबीर की शादी हो गई तो वाजिद खान के साथ उसकी शादी का ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाएगा। रिया और कबीर की मोहब्बत क्या सामना कर पाएंगे अपने ही लोगों का। आइंदा आने वाली के साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मस्त मलंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।